गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बीएससी पार्ट सेकंड के प्रैक्टिकल बॉटनी में साइलोटम के राइजोम के बारे में अध्ययन करेंगे। साइलोटम के राइजोम की इंटरनल स्ट्रक्चर, जैसे अपन ने पिछले वीडियो में जो साइलोटम है उसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और टीएस ऑफ एरियल स्टेम के बारे में अध्ययन किया था। आप लोग जानते हैं कि साइलोटम है वो एक स्पोरोफिटिक प्लांट है और राइजोम और एरियल सूट में उसकी प्लांट बॉडी विभक्त रहती है। तो एरियल सूट के बारे में अपन अध्ययन कर चुके हैं। आज अपन राइजोम की टीएस का अध्ययन करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर इसकी, कि राइजोम की अगर टीएस काटी जाए तो इंटरनल स्ट्रक्चर उसमें क्या क्या दिखेगा, ताकि अपन पहचान सकें कि ये साइलोटम का राइजोम है। तो राइजोम जो होता है इसका वो बाहर से देखने पे गोलाकार दिखाई देता है, ठीक है। और जब इसकी टीएस काटी जाती है तो माइक्रोस्कोप में इसकी जो आंतरिक संरचना है उसके 3 क्षेत्र दिखाई देते हैं। सबसे पहले है एपिडर्मिस जो बाहर की तरफ होती है, फिर कोर्टेक्स और स्टील। ये देखो, सबसे बाहर एपिडर्मिस होती है, उसके बाद में कोर्टेक्स होता है और सबसे अंदर स्टील होती है। तो ये पूरा कोर्टेक्स का रीजन है और ये है स्टील, और बाहर है एपिडर्मिस, ये वाली, ये एपिडर्मिस की लेयर है, ये पूरा कोर्टेक्स है और फिर ये स्टीलर रीजन है। तो इस तरह से जो इंटरनल स्ट्रक्चर में राइजोम में ये 3 क्षेत्र दिखाई देंगे। ये जो एपिडर्मिस होती है इसकी जो सेल्स होती हैं वो एक तरह से, इसकी जो सतह होती है वो स्पष्ट रूप से विभेदित नहीं होती एपिडर्मिस की जो सेल्स की, और इसके ऊपर एक क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। मतलब एपिडर्मिस के बाहर एक क्यूटिकुलर आवरण पाया जाएगा। इसमें क्या होगा, इसकी जो एपिडर्मिस है उसकी कुछ सेल्स, ठीक है ना, उसकी कुछ कोशिकाएं दीर्घित होंगी, जैसे देखो यहाँ पे दिखाया गया है। ये इसकी जैसे ये वाली सेल्स, कुछ सेल हैं वो दीर्घित हो जाती हैं और दीर्घित होकर वो राइजोइड का विकास करती हैं। ये जो राइजोइड होते हैं वो 1 से लेकर 3 सेल्स के बने होते हैं, ठीक है। तो 1 से लेकर 3 सेल के राइजोइड का विकास करती है। कोर्टेक्स होता है इसका, वो 3 क्षेत्रों में बटा होता है कोर्टेक्स, ठीक है ना। इसका कोर्टेक्स है वो 3 क्षेत्रों में बटा रहता है। सबसे बाहर की तरफ जो एपिडर्मिस की ओर होता है, जैसे ये वाला क्षेत्र, ये आउटर कोर्टेक्स कहलाता है, और इसकी सेल्स जो होंगी वो पेरेनकाइमेटस होती हैं, ये वाला। और इनके अंदर क्या होगा, ये जो माइकोराइजा के कवक तंतु हैं वो भरे रहते हैं इनकी सेल्स में। तो आउटर कोर्टेक्स जो है, आउटर कोर्टेक्स देखो ये वाला, इसमें जो सेल्स होंगी उसमें फंगल हाइपी पाई जाएंगी, ये वाला, ये एपिडर्मिस की तरफ वाला आउटर कोर्टेक्स है। उसके बाद में आता है मिडल कोर्टेक्स। मिडल कोर्टेक्स में इसकी कोशिकाएं भी पेरेनकाइमेटस होती हैं और इनमें स्टार्च कण प्रचुर मात्रा में भरे रहते हैं। ये वाला जो पूरा रीजन है ये मिडल कोर्टेक्स है, तो इसके अंदर स्टार्च कण भरे रहेंगे। उसके बाद आता है इनर कोर्टेक्स। इनर जो कोर्टेक्स होगा, जिसको आंतरिक वलकुट भी बोलते हैं, इसकी सेल्स भी पतली भित्ति की होती हैं, लेकिन ये गहरे भूरे रंग की दिखाई देती हैं अपन को, ये वाली। इनका जो कलर है वो गहरे भूरे रंग का दिखाई देता है, और उसका भूरा रंग जो है वो एक इसमें केमिकल पाया जाता है, रासायनिक पदार्थ भरा रहता है, फ्लोबेफेन। फ्लोबेफेन के कारण क्या होगा, ये इंटरनल जो कोर्टेक्स है ये गहरे भूरे रंग का दिखाई देगा। तो इस तरह से 3 तरह कोर्टेक्स को 3 भागों में डिवाइड किया। आउटर कोर्टेक्स जिसमें फंगल हाइपी पाई जाती हैं, मिडल कोर्टेक्स जिसमें स्टार्च ग्रेन्यूल पाए जाते हैं, और इनर कोर्टेक्स, इसके अंदर ये गहरे भूरे रंग का होता है, इसमें एक केमिकल भरा रहता है जिसको फ्लोबेफेन कहा जाता है। उसके बाद में आता है, ये इसका कोर्टेक्स रीजन हो गया। तो अपन ने इसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर देखी तो 3 भागों में डिवाइड किया था। सबसे पहले बाहर एपिडर्मिस, इसकी सेल्स में ज़्यादा विभेदन नहीं होता है। फिर कोर्टेक्स, इसको 3 भागों में बांटा अपन ने। उसके बाद में है
एंडोडर्मिस, ये जो लेयर है बाहर की तरफ, ये एंडोडर्मिस की लेयर है, ये वाली एक स्तरीय परत होती है एंडोडर्मिस की। एंडोडर्मिस क्या करती है, ये एक तरह से वल्कुट और जो स्टील के बीच का सीमा निर्धारण करेगी। ये ऊपर की तरफ वल्कुट रह जाएगा, कोर्टेक्स रह जाएगा और अंदर स्टील रह जाएगी, उसका बीच की परत है एंडोडर्मिस। और इसके अंदर केस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती है, केस्पेरियन पट्टियाँ पाई जाती हैं। एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ एक लेयर होती है पेरिसाइकिल की, ये यहाँ पे होगा पेरिसाइकिल। तो एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ ये एंडोडर्मिस है और इसके अंदर की तरफ होगा पेरिसाइकिल। उसके बाद में आता है बीच में स्टील, ये वाला स्टील। एंडोडर्मिस मतलब पेरिसाइकिल से अंदर का जो पूरा पार्ट है वो स्टील होगा, ये वाला, ये एंडोडर्मिस से अंदर का पूरा पार्ट स्टील होगा। ठीक है, जो स्टील होगा वो प्रोटो स्टील या हेप्लो स्टील टाइप का होगा। कैसा होगा, प्रोटो स्टील या हेप्लो स्टील। इसमें क्या होगा, जो जाइलम होगा इसका वो ठोस एक केंद्रीय क्रोड के रूप में पाया जाता है। जैसे ये बीच में केंद्रीय क्रोड के रूप में जाइलम पाया जाएगा, देखो ये दिखाया हुआ ये वाला। ठीक है, सेंटर में जाइलम होगा। तो इस तरह की जो स्टील होगी उसको प्रोटो स्टील या हेप्लो स्टील कहते हैं। और इसके चारों ओर, इस स्टील के मतलब जाइलम के चारों ओर, ये जाइलम है, इस जाइलम के चारों ओर ये वाली जो सेल हैं ये फ्लोएम बनाती हैं। ठीक है ना, तो इसके चारों ओर जो घिरा हुआ पार्ट है वो फ्लोएम होता है। उसके बाद में क्या है कि प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, इसमें कोई विभेदन नहीं होता है इसमें। ठीक है ना, जो जाइलम होता है ना उसके प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में कोई विभेदन नहीं होता है, इसके चारों ओर ये फ्लोएम पाया जाएगा। अब है कि इसमें जो जाइलम वाहिनिकाएं होती हैं, जाइलम में वाहिनिकाएं, उनमें सोपानवत मतलब सीढ़ीनुमा गणितीय प्रकार का स्थूलन भी मिलता है इसमें। और ये जो जाइलम उत्तक है वो फ्लोएम उत्तक द्वारा घिरा हुआ है। और फ्लोएम उत्तक है उसमें बहुभुजाकार कोशिकाओं का बना होता है। ये जो फ्लोएम उत्तर है ये आप लोगों को दिख रहा है कि ये इसकी जो सेल्स हैं वो बहुभुजाकार होती हैं। ये वाला जो पोर्शन पूरा यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये जो डार्क कलर का दिख रहा है ये जाइलम है और इसके बाहर का ये पेरिसाइकल तक का जो रीजन है ये फ्लोएम है। और ये इसकी जो सेल्स होंगी वो एंगुलर होंगी या बहुभुजीय होंगी। और इनके जो कोने होंगे इन सेल्स के, जैसे इस टाइप से बहुभुजाकार होंगी और इनके जो कोने होंगे उन कोनों के ऊपर लिग्निन का निक्षेपण मिलेगा। तो इस तरह से अपन को ये एक स्टील की स्ट्रक्चर, ऊपर कॉर्टेक्स की स्ट्रक्चर और एपिडर्मिस, ये चीज़ें दिखाई देंगी। अगर ये चीज़ें अपन को दिख रही हैं इसका मतलब वो साइलोटम का राइजोम है। ठीक है, उसके बाद में है इसकी सिस्टेमिक पोजीशन कि इसका क्लासिफिकेशन क्या है। तो सबसे पहले ये क्या है, टेरिडोफाइटा में रखा गया है। टेरिडोफाइटा के अपन को कुछ करेक्टर लिखने पड़ेंगे। जैसे प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफिटिक है, उसमें 7 उत्तक उपस्थित होते हैं। उसके बाद में इसका आता है डिवीजन। डिवीजन साइलोफाइटा होगा जिसमें प्लांट बॉडी सरल होगी, भूमिगत प्रकंद पाया जाएगा और वायव्य अक्ष वो द्विभाजी शाखित होगा। जड़ें अनुपस्थित होंगी, इसके स्थान पर छोटे मूलाभास पाए जाएंगे। उसके बाद में आएगा इसकी क्लास में जैसे साइलोटोप्सिडा है। तो साइलोटोप्सिडा में क्या होगा, इसके सदस्य क्या होंगे, उनमें जो एरियल सूट पाई जाएगी वो द्विभाजी रूप से शाखित होगी और बीजाणु उत्पादक संरचनाएं जो होंगी, बीजाणु उत्पादन करने वाली संरचनाएं वो द्वि या त्रिपालित होंगी। फिर इसमें क्या होगा, इसके ऑर्डर आएगा। ऑर्डर में साइलोटेल्स होगा और उसके करेक्टर होंगे जैसे सिनेंजिया की उत्पत्ति होगी और उसमें सल्कवत उपांग पाए जाएंगे। इसके साथ ही युग्मोद्भिद जो होगा उसकी संरचना अरीय और बेलनाकार होगी। फिर आएगा इसका फैमिली में साइलोटेसी होगा। तो साइलोटेसी की क्या विशेषताएं होंगी कि प्रोथेलस है वो भूमिगत होगा एवं मर्तोपजीवी और जो उनके पुमणु हैं वो बहुकशाभिक होंगे।
फिर है इसका जीनस साइलोटम। साइलोटम में क्या होंगी, जो बीजाणुधानियाँ होंगी वो त्रिसंयोजी होंगी। तो ये उनकी जो सिस्टमिक पोजीशन करें लिखेंगे अपन, तो दो दो करेक्टर भी लिखने हैं और उनका ये वर्गीकरण देना है। ये आपको अपने प्रैक्टिकल जो फाइल है उसके अंदर इसको करना होगा। धन्यवाद।